तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ एंटी कैंसर स्ट्रक्चर्स के बारे में। स्टार्ट करेंगे विद अल्काइलेटिंग एजेंट्स। बहुत लेंदी स्ट्रक्चर्स भी है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको स्किप करेंगे। सो कम विद द फर्स्ट वन, दैट इज योर, जो कि इंपॉर्टेंट है, मी क्लोर इथामाइन। ठीक है। सो देखो, पहले क्या है, एन के साथ एक CH3 अटैच करना है। ठीक है। वो तुम्हारा मी आ जाएगा। मी कहाँ से आएगा? CH3 विद एन। इथामाइन मतलब इथेन होगा। तो CH2 CH2 और क्लोर मतलब क्लोरीन। सिमिलर CH2 और क्लोरीन। सो दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ मी क्लोरिथामाइन। सो मेनली ये कैसे यूज होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका? ये अल्काइलेटिंग एजेंट होता है। ठीक है। वो क्या करेगा, डीएनए या फिर आरएनए को, ठीक है, डीएनए या फिर आरएनए को क्रॉस लिंकेज करवा देगा। ठीक है। उससे क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस को रोकेगा। प्रोटीन सिंथेसिस को बनने नहीं देगा। ठीक है। तो अगर क्रॉस लिंकेज हो जा रहा है तो मेनली कहाँ पे क्रॉस लिंकेज होता है इनके कंडीशंस में? ग्वानिन। ग्वानिन जो है न्यूक्लियोबेस, वहाँ N7 पोजीशन के बारे में बताया था मैंने, N7 के पोजीशन पे। तो वहाँ पे जाके ये बाइंड कर जाता है। सो पहले देखेंगे N7 पोजीशन होता कहाँ है ग्वानिन पे। ये देख लो, ये ग्वानिन मॉलिक्यूल है आपका। ठीक है। दिस इज योर ग्वानिन मॉलिक्यूल। सो ये जो N है तुम्हारा 7 पोजीशन पे होता है, दिस वन इज 8 पोजीशन और दिस वन इज 9th पोजीशन। सो अल्काइलेटिंग एजेंट्स क्या करते हैं? सो अल्काइलेटिंग एजेंट्स जो जितने भी हैं अल्काइलेटिंग एजेंट्स, वो जाके इसी वाले पोजीशन पे जाके एन के साथ बाइंड कर जाते हैं। ठीक है। उससे क्या होगा, डीएनए का सिंथेसिस में इंटरफियर होगा और प्रोटीन भी बनने में हमको प्रॉब्लम करेगा। सो दिस इज द मेन मैकेनिज्म ऑफ अल्काइलेटिंग एजेंट्स। जितने भी सारे अल्काइलेटिंग एजेंट है वो N7 पोजीशन कहाँ पे, ग्वानिन में, वहां पे जाके ये बाइंड करवाएंगे। ठीक है। नाउ कम टू द यूजेस। यूजेस पार्ट, कहाँ कहाँ यूज होता है ये मेनली? सो ये यूज होता है आपका प्रोस्टेट कैंसर में। सेकंड वन इज लंग कैंसर। लंग कैंसर ये मेनली आईवी के थ्रू देते हैं, इंट्रावेनस। और इसका बहुत बहुत प्रॉब्लम है, साइड इफेक्ट में भी बहुत प्रॉब्लम होता है और बहुत टॉक्सिसिटी शो करता है। सो साइड इफेक्ट में पहला साइड इफेक्ट है इम्यूनो सप्रेसेंट होता है। इम्यूनो सप्रेशन, इसका मतलब क्या हुआ, इम्यून सिस्टम भी हमारा कमजोर होने लगेगा और WBC को कम करना शुरू कर देगा। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड वन इज, जितने भी म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स लाइक स्किन, आईज, उसको ये डैमेज करता है ये ड्रग। ठीक है। और ये वेरी टॉक्सिक ड्रग है ये। सो ये प्रेगनेंसी में देने को मना करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मीक्लोरिथामाइन। सो कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर जो साइक्लोफोस्फामाइड। जैसा उसमें था, एन के साथ अटैच था हमारा CH2 क्लोरीन, CH2 क्लोरीन। सो इसमें भी वही रहेगा। और साइड से क्या रहेगा, ये देख लो आप, साइड से फोस्फोरस रहेगा और साइक्लिक ग्रुप रहेगा। साइक्लो से पता चल रहा है साइक्लिक ग्रुप। सो दिस इज योर साइक्लोफोस्फामाइड। ठीक है। ये पार्ट जो हो गया, ये फोस्फामाइड कहलाता है। फोस्फामाइड, दिस पार्ट PONH। ठीक है। CONH को क्या बोलेंगे, अमाइड ग्रुप। और PONH को क्या बोलेंगे, फोस्फामाइड। और ये साइक्लो है तो ये साइक्लिक ग्रुप रहेगा, ये पूरा साइक्लिक ग्रुप, और ये फोस्फामाइड रहेगा। ठीक है। सो नाउ कम टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसका सेम टू सेम मैकेनिज्म रहेगा जैसा पिछला बार हमने देखा था। सेल डुप्लीकेशन को होने नहीं देता है ये। ठीक है। वही मतलब डीएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस। जैसे हमने सेंट्रल डॉग्मा में पढ़ा था, डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, और आरएनए से क्या बनेगा, हमारा प्रोटीन। ये नॉर्मल प्रोसीजर है, लेकिन कैंसर में अगर ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है तो ये प्रोटीन बनते जाता है, सेल डिवीजन शुरू होने लगता है। सो डीएनए को ये क्या करते हैं, ये भी अल्काइलेटिक एजेंट है। सो कहाँ पे जाके बाइंड होगा, ये G7 पे बाइंड होगा। G7 ग्वानिन केस। ठीक है। ग्वानिन केस G7 पे जाके बाइंड हो जाएगा और प्रोटीन और डीएनए और आरएनए ये सब बनने से रोकेगा। ठीक है। नाउ कम टू द यूजेस एंड साइड इफेक्ट। इसका यूजेस देखते हैं। ये मेनली यूज होता है ल्यूकेमिया केसेस में। ल्यूकेमिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें ब्लड का कैंसर हो जाता है। ठीक है। और आपका ब्रेस्ट कैंसर में होता है, ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है। सार्कोमा केस में भी होता है। और इसका साइड इफेक्ट, इसको लेने से WBC बहुत नीचे चला जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड वन इज हेयर लॉस होता है और लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख भी नहीं लगता। नाउ मूव टू द अनदर ड्रग, दैट इज योर मेल्फैलन। ये इसका स्ट्रक्चर को जानने से पहले हमको, एक अमाइनो एसिड होता है दैट इज योर फिनाइल एलानिन। ठीक है। फिनाइल एलानिन, इसको ये COOH, ये NH2, उसके बाद एक, और यहाँ से फिनाइल एनालिन।
तो ये तुम्हारा हो गया फिनाइल एनालिन। ये एक अमाइनो एसिड होता है। तो अमाइनो एसिड्स में क्या होता है, अमाइनो एसिड का तो कोर स्ट्रक्चर जो होता है जिससे हमारा सारा अमाइनो एसिड बनता है स्ट्रक्चर, तो उसका ये होता है कोर स्ट्रक्चर, दैट इज योर, यहाँ से आर लगाओ, आर के जगह पे क्या है तुम्हारा ये ग्रुप, ठीक है। So this is your phenylalanine, this part. This is your phenylalanine. Now come to the structure of मेलफैलन। मेलफैलन में हमारा वैसे ही बनेगा, देखो जैसे N के आसपास क्या था, CH2, CH2, Cl, और इस साइड भी क्या था, CH2, CH2 और Cl। तो हमारा N कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। सो यहाँ से हमको बनाना है फिनाइल एलानिन, ठीक है। ये हो गया CH2 और ये आपका COOH और ये NH2, ठीक है। सो दिस इज योर मेलफेलन स्ट्रक्चर। इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर होगा जैसे हमने पिछला बार पढ़ा था, पिछले केस में जैसे हमने पढ़ा वैसा ही। इसको दो तरीके से देते हैं, या तो आईवी देंगे या बाय माउथ देंगे, ठीक है। इसका यूजेस देखेंगे। इसका भी यूज होता है मैलिग्नेंट मैलिग्नेंट लिम्फोमा में, लिम्फोमा। सो ये लिम्फोमा क्या है, लिम्फोमा है तो आपका लिम्फ नोड में, लिम्फ नोड जो होता है हमारे बॉडी में उस पे जाके कैंसर काज करता है, ठीक है। सेकेंड वन इज ओवेरियन कैंसर। ओवेरियन कैंसर इसमें यूज होता है। और साइड इफेक्ट चेक करेंगे हम, इसका साइड इफेक्ट देखेंगे। साइड इफेक्ट में फर्स्ट वन इज बोन मैरो सप्रेशन करता है, बोन मैरो को सप्रेस कर देता है, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इशू है। और सेकंड वन इज एलर्जिक रिएक्शन काउज करता है ये ड्रग। डब्ल्यूबीसी के काउंट को भी ये रिड्यूस करता है, ठीक है। तो जितने भी ड्रग होंगे ना तुम्हारे एंटी कैंसर वाले जो अल्काइलेटिक एजेंट होंगे, वो मेनली क्या करेंगे, ये आपको डब्ल्यूबीसी के काउंट को कम करेंगे या फिर इम्यूनोस को सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो इसमें प्लेटिलेट भी आ जाएगा, प्लेटिलेट उसको भी सप्रेस करेगा ये। और हेयर लॉस भी होता है बहुत इसमें। बहुत सारे कैंसर पेशेंट में देखा होगा पहले ही वो अपने हेयर्स को कट करवा लेते हैं ताकि हेयर लॉस थोड़ा कम हो। तो हेयर लॉस की बड़ा इशू है इसमें। नाउ वी विल मूव टू द अनदर ड्रग दैट इज योर क्लोरम ब्यूसिल, ठीक है। ये देखो ब्यू है ना, यहाँ पे ब्यू, ब्यू का मतलब होता है यहाँ पे ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। मतलब 4 कार्बन होगा ये, ठीक है। तो उसको आप पता हो जाएगा कैसे बन रहा है। सो ब्यू मतलब ब्यूटाइल ग्रुप, और जैसे पिछला बार बना था वैसे ही करेंगे हम भी। ये तो रहेगा ही, कॉमन है। और यहाँ से जैसे फिनाइल एलानिन बनाया था पिछला बार, तो वहाँ पे एक फिनाइल ग्रुप रहेगा। और यहाँ से ब्यूटाइल ग्रुप लेके आना है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। और 4 कार्बन से COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपके हो गया 1 1 2 3 4, देखो 1 2 3, और ये 4th कार्बन। सो 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूटाइल ग्रुप, और लास्ट में आपका वो रहेगा 4th कार्बन पे डबल बॉन्ड OH रहेगा, ठीक है। नाउ कम टू द यूजेस ऑफ दिस ड्रग दैट इज योर हॉटकिंग लिम्फोमा। ये भी लिम्फोमिक वाला कैंसर है, इसको बोलते हैं हॉटकिंग लिम्फोमा। और इसका साइड इफेक्ट देखेंगे। इसका साइड इफेक्ट देखते हैं। जैसे मैंने बोला बोन मैरो सप्रेशन करता है ये, बोन मैरो सप्रेस करेगा जिससे एनीमिया काउज होता है, एनीमिया, खून की कमी शुरू हो जाता है हमारे बॉडी में। सेकेंड वन इज ये काउज करता है एलर्जिक रिएक्शन। एंड थर्ड वन इज हेयर लॉस। हेयर लॉस कॉमन ही है, कैंसर पेशेंट में हेयर लॉस होता ही है। ये हमारा ड्रग है ब्यूसल्फाइन, ये भी केमोथेरेपिक ड्रग है, लेकिन ये दूसरे कैटेगरी में आता है, अभी पढ़ेंगे। अल्काइल सल्फोनेट डेरिवेटिव्स में आता है, अल्काइल सल्फोनेट्स, ठीक है। इसमें भी ब्यू है, जहां पे ब्यू है इसका मतलब ब्यूटाइल ग्रुप अटैच होगा यहाँ पे, मतलब 4 कार्बन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। नाउ ये जो अल्काइल सल्फोनेट होता है वो क्या होता है, ईस्टर्स ऑफ अल्केन सल्फोनिक एसिड ये रहता है इसमें, ठीक है। सो इसके स्ट्रक्चर को अभी देखेंगे। ब्यूसल्फान है तो 4 कार्बन पहले बनाएंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये 4 कार्बन, ठीक है। 1 2 3 और 4, 4 कार्बन हो गए। फिर यहाँ से हमें ऑक्सीजन दोनों तरफ से निकालना पड़ेगा और सल्फोनिक एसिड बनाना पड़ेगा। सल्फोनिक, ये रहा आपका सल्फोनिक एसिड, और इधर से भी सेम होगा सल्फोनिक, यहाँ से एच डबल बॉन्ड O और लास्ट में CH3। सो दिस इज अ ड्रग ऑफ ब्यूसल्फाइन, अल्काइल सल्फोनेट काइंड का है। तो इसका साइड इफेक्ट देख लो आप। साइड इफेक्ट में पहला आ जाता है, इसको लेने के बाद हमको सीजर्स काज होता है, ठीक है, सीजर्स। सेकंड वन इज इमेसिस काज करता है, मतलब वॉमिटिंग का सेंसेशन करवाता है। थर्ड वन इज ब्लड प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। सीजर्स मेनली ल्यूकेमिया में होता है, ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर्स वगैरह में।
ये यूज होते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? सिमिलर वैसा ही जैसा मैंने बताया। अल्काइलेटिंग एजेंट है, ग्वानिन जो है ग्वानिन के 7th पोजीशन पे जाके अटैक करेगा। ठीक है, अटैक करेगा, वहां पे क्रॉस लिंकेज करना शुरू करेगा और फिर हमारा डीएनए, आरएनए या फिर प्रोटीन नहीं बनेगा। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगा। सो दिस इज योर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस ड्रग बुसल्फाइन। नाउ कम टू द अनदर वन, दैट इज योर थायोटेपा। इसको नोट्स में पहले साइड में लिखना कुछ। ठीक है, ठीक है, 2-3 चीजें हैं, मेन चीजें वो पहले सीखना पड़ेगा। एक थर्ड मेंबर हेट्रोसाइकिल रिंग होता है, थर्ड मेंबर्ड हेट्रोसाइकिल रिंग, उसे बोलते हैं हम एजिरिडीन। एजिरिडीन, ठीक है। तो एजिरिडीन को कैसे बनाती है? देखो, थर्ड मेंबर है, यहाँ में 3 कार्बन 3 होंगे, ठीक है, और NH। सो दिस इज योर एजिरिडीन। नाउ अनदर वन, एक और देखते हैं। इसमें थायो है ना, थायो, थायो का मतलब क्या होगा? एडिशन ऑफ S। थायोटेपा, टेपा से याद रखना 3 होगा, 3 एजेरिडीन, 3 एजेरिडीन होगा। ठीक है, सो हम वैसे ही बनाएंगे। और टेपा, पास पी से होएगा आपका फोस्फेरामाइड, फोस्फोरामाइड। तो CONH को क्या बोलते हैं? अमाइड ग्रुप। और PONH को क्या बोलते हैं? फोस्फरमाइड ग्रुप। ठीक है, सो हमारा स्ट्रक्चर लास्ट में थायोटेपा का कैसे बनेगा वो देख लो। P डबल बॉन्ड S, ठीक है, ये थायो का पार्ट आ गया। एजेरिडीन लगाना है 3 ना, सो एजेरिडीन हम 3 लगाएंगे। एक यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे, 2 और यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थायोटेपा। इसका यूजेस क्या होगा, साइड इफेक्ट दोनों देखते हैं। यूजेस में इसका मेनली यूज होता है ल्यूकेमिया में, ब्लड कैंसर होता है ये। ठीक है, साइड इफेक्ट वही सेम रहेगा, साइड इफेक्ट जो बाकियों में हो रहा है। ठीक है, बोन मैरो सप्रेशन, हेयर लॉस। So this is all about alkylating agents. I hope you get it. Alkylating agent. Now we'll move to एंटी मेटाबोलाइट्स ड्रग्स। एंटी मेटाबोलाइट्स में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बड़े बड़े भी हैं, तो वी विल स्किप दैट पार्ट। तो आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन वीडियोस। हमारे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।